जिन्हें खयाम नाम से जाना जाता था। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे वो। अविभाजित पंजाब के राहो नगर में जन्मे खयाम छोटी उम्र में ही घर से भागकर दिल्ली चले आए, जहां उन्होंने पंडित अमरनाथ से संगीत की दीक्षा ली। वर्ष 1948 में ही रांझा फिल्म से शर्मा जी वर्मा जी जोड़ी की शर्मा जी के नाम से एक संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1953 की फुटपाथ से उन्होंने खयाम नाम अपना लिया। खयाम ने 4 दशकों तक बॉलीवुड फिल्मों के लिए संगीत की रचना की। वर्ष 1982 में आई फिल्म उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इस फिल्म के लिए और 1977 की कभी कभी के लिए उन्होंने 2 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। वर्ष 2007 में खयाम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2010 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 2018 में हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए खयाम को वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1927 में जन्मे खयाम 10 साल की उम्र में ही घर छोड़कर दिल्ली आ गए थे। अभिनेता बनने का सपना उन्हें दिल्ली ले आया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली में 5 साल रहते हुए उन्होंने संगीत सीखा और अपनी किस्मत आजमाने के लिए बम्बई यानी कि मुंबई चले आए। खयाम ने बताया कि वो कैसे बचपन में छिप छिपा कर फिल्में देखा करते थे, जिसकी वजह से उनके परिवार वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। खयाम अपने करियर की शुरुआत अभिनेता के तौर पर करना चाहते थे, पर धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी फिल्मी संगीत में बढ़ती गई और वह संगीत के मुरीद हो गए। उन्होंने पहली बार फिल्म हीर रांझा में संगीत दिया, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के गीत अकेले में वो घबराते तो होंगे से उन्हें पहचान मिली। फिल्म शोला और शबनम ने उन्हें संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया। खयाम ने बताया कि पाकीज़ा की जबरदस्त कामयाबी के बाद उमराव जान का संगीत बनाते समय उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्होंने कहा, पाकीज़ा और उमराव जान की पृष्ठभूमि एक जैसी थी। पाकीज़ा कमाल अमरोही साहब ने बनाई थी, जिसमें मीना कुमारी, अशोक कुमार और राजकुमार थे। इसका संगीत गुलाम मोहम्मद ने दिया था और यह बड़ी हिट फिल्म थी। ऐसे में उमराव जान का संगीत बनाते समय मैं बहुत डरा हुआ था और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। खयाम ने आगे कहा, लोग पाकीज़ा में सब कुछ देख सुन चुके थे। ऐसे में उमराव जान के संगीत को खास बनाने के लिए मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया। आखिरकार खयाम की मेहनत रंग लाई और 1982 में रिलीज हुई मुजफ्फर अली की उमराव जान ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। खयाम कहते हैं, रेखा ने मेरे संगीत में जान डाल दी। उनके अभिनय को देखकर लगता है कि रेखा पिछले जन्म में उमराव जान ही रही होंगी। खयाम ने जगजीत कौर से 1954 में भारतीय फिल्म उद्योग में पहली अंतर सांप्रदायिक शादियों में से एक शादी की। उनका एक बेटा था, प्रदीप, जिनकी 2012 में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मदद करने की प्रकृति से प्रेरित होकर उन्होंने कलाकारों और तकनीशियनों की जरूरत में मदद करने के लिए खयाम जगजीत कौर चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया। अपने अंतिम दिनों में खयाम विभिन्न आयु संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। 28 जुलाई 2019 को खयाम को फेफड़ों में संक्रमण के कारण जुहू मुंबई के सुजय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 19 अगस्त 2019 को 92 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। अगले दिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। खयाम जी को हमारे चैनल की ओर से श्रद्धांजलि और नमन। चलती हूँ, फिर मिलूंगी बॉलीवुड में कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।